गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोग को क्लास 10 फिजिक्स पार्ट 6 अवतल एवं उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब के बारे में हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विभिन्न दूरियों पर वस्तु को अगर रखा जाए अवतल दर्पण के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी साइज क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। कनकेव मिरर, जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है, जब वस्तु की जो स्थिति है वह अनंत में है, इन्फिनिटी में है, तो उसकी स्थिति, साइज और प्रकृति क्या बनेगी, प्रतिबिंब की। आइए सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि आप लोग को इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं दर्पण के बारे में। यह जो है दर्पण का मध्य बिंदु जिसको हम पोल बोलते हैं। दर्पण का ये ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच मिलाने वाली रेखा जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, यह हमारा फोकस है, यह हमारा वक्रता केंद्र है। अब जैसा कि आप लोगों को हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अनंत में जब वस्तु है तो उस प्रकाश जो है अनंत से आएगी, तो अनंत से आती प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है। अब यहाँ देखिए, फोकस से होकर गुजर रही है तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वह फोकस पर बनेगी और प्रतिबिंब का जो साइज होगा, शेप होगा, यहाँ तो यह बिंदु का आकार का बनेगा क्योंकि यहाँ ये जो है यहाँ इसकी स्थिति पॉइंट अत्यंत छोटा होगा वस्तु से, चूंकि बहुत दूर में वस्तु है तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वह बहुत छोटा बनेगा। तो प्रतिबिंब की जो साइज होती है, इमेज साइज, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। नेचर जो होगा, नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की जो प्रकृति बनेगी, यहाँ तो छोटा है लेकिन इसकी जो प्रकृति बनेगी वह वास्तविक और उल्टा, दैट मीन्स रिवर्स एंड रियल, ये बनेगा। नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड रिवर्स, वास्तविक तथा उल्टा। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यहाँ आप देखिए कि यह जो वस्तु जो है अनंत में है। अब धीरे धीरे वस्तु की स्थिति धीरे धीरे वह दर्पण की ओर जाएगी, तो हम देखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा। यह बात ध्यान में रखिए यहाँ कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगी तो उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनता जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब वस्तु को हम C के पीछे रखते हैं, बियॉन्ड C, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति जो है हम C के पीछे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हम किरण आरेख के माध्यम से यहाँ समझेंगे। आइए देखते हैं। यह हमारा दर्पण है, यह हमारा दर्पण का मध्य बिंदु है, मुख्य ये जो अक्ष है हमारा, यह फोकस है और ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब हम वस्तु को हम C के पीछे रखते हैं, वक्रता केंद्र, जिसको वक्रता केंद्र भी बोलते हैं, उसको C के हम पीछे रखते हैं। आइए देखते हैं। अब यहाँ देखिए कि अब किरण जो है, यहाँ से लाइट, ये वस्तु है, तो वस्तु से लाइट जब जा रहा है तो सीधे दर्पण से टकराएगा। तो ऐसा बताया गया है कि किरण जब सीधे दर्पण से टकराएगी तो वह फोकस से होकर गुजरेगी, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। और जब यही लाइट को फोकस से गुजारा जाए और फोकस से गुजरते हुए दर्पण से वह टकराती है तो ये हमारा मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो देखिए यहाँ पे कट बिंदु, यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वह यहाँ पर बनेगी, C तथा F के बीच, बिटवीन C एंड F। अब देखिए इसको, यहाँ तो ये उल्टा, यहाँ कट बिंदु, यहाँ तो आपको उल्टा नजर आ रहा है, रिवर्स, और वास्तविक है इसका, ये वास्तविक बन रहा है। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वह C तथा F के बीच में बनेगी, यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F। और प्रतिबिंब की जो साइज बनेगी, देखिए वस्तु से छोटा बनेगा, इमेज साइज जो बनेगा वह स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा बनेगा। और नेचर ऑफ इमेज, रियल एंड रिवर्स। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब वस्तु को एक कंडीशन उत्पन्न होगा
कि यहाँ जो है ये सी के बियॉन्ड पीछे था, अब हम वस्तु को सी पर रखेंगे तो उसकी स्थिति क्या बनेगी, आइए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा दर्पण है, हमारा ये दर्पण का मध्य बिंदु है। सेम उसी तरह हमारा ये मुख्य अक्ष है, यहाँ फोकस है, रखते हैं बराबर दूरी पर रखेंगे, और ये वक्रता केंद्र है। ध्यान दीजिए ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इक्वल होती है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले यहाँ वस्तु को हम एट सी पर रखेंगे, तो उसकी वस्तु को हम यहाँ सी पर रखेंगे तो उसकी स्थिति क्या बनेगी। तो यहाँ जो है आप देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से वह टकराएगी, तो फोकस से होकर ही गुजरेगी, है ना। और जब वस्तु को फोकस से होकर गुजारा जाएगा और दर्पण से टकराएगा तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कट पॉइंट है, तो यहाँ हमारा सी पर ही बनेगा वस्तु की स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की जो स्थिति जो बनेगी वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। वस्तु की ऊंचाई जो है ए और बी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा जो है ए डैश और बी डैश है। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा हमारा वो क्या होगा, एट सी, दैट मीन्स सी पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह वस्तु के ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, लाइक ऑब्जेक्ट वस्तु के समान ही होगा। और नेचर ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वह वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी। अब यहाँ आप देखिए, अब हम यहाँ नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में देखेंगे कि वस्तु जो है, अब वस्तु को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगा उससे प्रतिबिंब जो बनेगा, इमेज जो बनेगा दर्पण से दूर बनता जाएगा और उससे बड़ा बनेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु पोल होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, हमारा फोकस ये होगा, और ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। अब यहाँ आप देखिए वस्तु को हम प्रीवियस में ये देखे थे पीछे कि सी पर रखे थे, अब हम यहाँ सी और एफ के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, सेम उसी प्रकार से दर्पण से वह टकराएगी तो वह फोकस से होकर ही गुजरेगी, और जब फोकस से होकर वह गुजरती है और दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो यहाँ जो स्थिति बनेगी इमेज की वह सी के पीछे बनेगी, है ना, और साइज जो बनेगा वह वस्तु से बड़ा बनेगा और प्रकृति जो नेचर होगा वह वास्तविकता उल्टा बनेगा। तो हम सबसे पहले इमेज की जो स्थिति होगी यहाँ जो वो बनेगी, ये हमारा आप देखिए ये हमारा प्रतिबिंब है, वस्तु का फोटोकॉपी, है ना, उसका जो बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा मैंने बताया, जैसा कि चर्चा कर चुका हूँ, सी के परे दैट मीन्स वह पीछे। इमेज साइज जो होगा वह क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा होगा। और नेचर ऑफ इमेज जो कि आपका रिफ्लेक्शन भी उसको बोलते हैं, इमेज को रियल एंड रिवर्स, वास्तविक और उल्टा होगा। अब हम वस्तु को एफ पर रखेंगे, जैसे जैसे हम दर्पण की ओर समीप की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो है वस्तु की स्थिति नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट फिगर में हमारा एफ पर होगा, एट एफ। तो उसी प्रकार से हम लेंगे, यह हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण का मध्य बिंदु है, मुख्य अक्ष फोकस होगा, और ये हमारा वक्रता केंद्र होगा। और वस्तु को हम एफ पर रखते हैं, ये हमारा वस्तु है, और जब वस्तु दर्पण से टकराएगा तो वही रूल के अनुसार, नियमानुसार आपका जो है वह फोकस से होकर ही गुजरेगा। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर रे जो है ध्रुव से टकराएगी तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार वह आपतन कोण जिस प्रकार से वह बराबर होता है उसी प्रकार उसका परावर्तन कोण होगा, तो उसी प्रकार से वह बनाते हुए परावर्तन कोण के बराबर वह निकलेगी।
तो यहाँ आप देखिए कि यह जो है यह कहीं न कहीं तो यह रे जो है मिलेगा, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगी वह अनंत में बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी, और साइज जो होगा इमेज का वह बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि बहुत दूर बन रहा है, और जो उसका जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो सबसे पहले स्थिति जो है वह अनंत में बन रहा है, साइज जो बनेगा वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज्ड, और उसकी जो नेचर होगी वह रिवर्स एंड रियल एंड रिवर्स होगी। अब हम यहाँ आप देखिए वस्तु जो है फोकस पर था, अब हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, उसके बाद क्या उसका इमेज बनता है, जो पोजीशन इमेज का होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये हमारा दर्पण है, दर्पण का ये मध्य बिंदु है, पोल, फोकस और वक्रता केंद्र। अब यहाँ आप देखिए ये जो है, अब दर्पण को हम फोकस को एफ के बीच में रखते हैं तो हमारा जो है वह बनेगा उसी दर्पण से टकराएगा, तो वह फोकस से होकर ही गुजरेगा, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि वह पीछे की ओर जा रहा है। अगर यह ध्रुव से टकराता है तो स्वयं परावर्तन के नियमानुसार वह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो उसके अनुसार से वह किरण निकलेगी, लेकिन ऐसा यह महसूस होगा कि वह भी पीछे की ओर जा रहा है। इसका जो इमेज बनेगा वह दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह वस्तु से बड़ी होगी, और प्रकृति जो होगा वह कल्पना करके हम बना रहे हैं, इमेजिन करके, इसका क्या होगा, वर्चुअल होगा, और यह सीधा इरेक्ट होगा। आइए देखते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारा कनकेव मिरर द्वारा बनाया गया जो विभिन्न दूरियों पर जो वस्तु रखा गया है उनका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। आइए अब हम कन्वेक्स मिरर के बारे में बताएंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है तो इसकी स्थिति क्या होगी, साइज क्या होगा और प्रकृति क्या होगी। आइए हम देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का मध्य बिंदु पोल है, ये हमारा फोकस है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। जब वस्तु को अनंत में रखा जाता है, अनंत से प्रकाश की किरण आएगी तो यह रिफ्लेक्ट होगी, तो ऐसा महसूस होगा कि यह फोकस से होकर ही गुजरेगी। इसी प्रकार से अनेक हम प्रकाश की किरण को यहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पता चलेगा कि यह रिफ्लेक्ट होती है, और वह जब टकराती है तो ऐसा महसूस होता है कि वह फोकस से होकर ही गुजरेगी। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यह भी फोकस से होकर ही गुजरेगी। एक और हम किरण को ड्रॉ करते हैं, तो यह भी यहाँ से भी फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इमेज जो है, पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वह एट फोकस पे होगा, इमेज साइज जो होगा वह अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज जो होगा वह वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा होगा, चूंकि हम यहाँ कल्पना करके बना रहे हैं। आइए अब नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि जब वस्तु को पोल और इन्फिनिटी के बीच रखा जाता है तो उसकी स्थिति क्या होगी। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, दर्पण ये जो है मुख्य अक्ष है दर्पण का, ये मध्य बिंदु पोल है, फोकस
और वक्रता केंद्र सेम उसी तरह हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ आप देखिए वस्तु को जब हम इसके बीच में रख देते हैं, ध्रुव और अनंत के बीच में, तो प्रकाश की किरण जब आएगी तो दर्पण से टकराएगी, तो यह फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। जब प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराएगी तो परावर्तन के नियमानुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगी, वैसा किरण की ओर निकलेगी, बनाते हुए निकलेगी। लेकिन ऐसा महसूस होगा कि यह पीछे की ओर जा रही है, वैसा प्रतीत होगा। अब यहाँ जो कट बिंदु है, यहाँ जो बना इसका इमेज, क्या स्थिति, कंडीशन जो बना यह, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा वह बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में होगा। इमेज साइज जो होगा वह स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से छोटा होगा। और प्रकृति जो होगी वह वर्चुअल एंड इरेक्ट, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।